हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है ना, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी समझ लिए थे। तो आज आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड समझते हैं। देखो एक बात समझ लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड ही हम लोग यूज करेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लेंगे। फोर्स कहीं यूज नहीं होता, उसका बहुत रीजन है कि हम लोग क्यों फोर्स नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें मिनिमम टू सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए। बट अगर आप फील्ड जानते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी चार्ज की, तो यू डोंट रिक्वायर एनी अदर चार्ज टू डिस्क्राइब दैट चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत आसान हो जाता है समझाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें भी ये टॉपिक बहुत काम आएगा। तो अच्छे से ध्यान से समझना है इसको। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आगे बढ़ते हुए हम पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं, इक्वेशन डिराइव करते हैं और यूनिट भी डिराइव करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस भी करेंगे। तो ध्यान से इसको समझ लेना। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कोई स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है या फिर सीबीएसई में, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें तो बहुत काम आएगा। तो ध्यान से इसको समझ लेना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन चार्ज क्यू, है ना। तो अब इसको ध्यान से समझो कि इसका यूनिट पहले तो क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट सबको पता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट कूलम, है ना। अब डायमेंशनल एनालिसिस अगर इसका करने जाए हम, तो क्या होगा बताओ। फोर्स का तो बहुत बार बताया मैंने, m1 l1 t-2, कूलम मतलब एम्पियर इंटू टाइम। बिकॉज देखो I इज इक्वल्स होता है Q बाई टी, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, बिकॉज Q इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो I का यूनिट लेना है एम्पियर और टाइम का t। तो इसका जो फाइनली बनेगा m1 l1 t-3 a-1। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायमेंशनल एनालिसिस क्या हुआ, m1 l1 t-3 a-1। अब अगर देखो, डेफिनेशन तो कभी आएगी नहीं, इक्वेशन। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैं डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये एग्जाम में बहुत बार ही आता है ना। तो ध्यान रखना है आपको, डायमेंशनल एनालिसिस का भी और यूनिट का भी। और हो सकता है वो कुछ क्रॉस करके पूछ ले, तो ध्यान रखना आप लोग, है ना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग सीबीएसई से भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो इधर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन है। देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू। अगर ध्यान से समझो इसको, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन बनेगी, फोर्स की इक्वेशन के क्यू, क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल क्यू, कट हो गया कि क्यू बाय आर स्क्वायर। बनाना ये इक्वेशन, अब के की जगह 1/4 ले लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैंने यूनिट भी आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड का अभी सिग्निफिकेंस भी आपको मैं बताऊंगा। देखो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फोर्स हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दो मिनिमम दो चार्ज चाहिए आपको। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है। देख सकते हो आप ये वाली डायग्राम में और ये वाली डायग्राम में, पॉजिटिव वाली जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, देखो ऐसे पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब फील्ड इमर्ज आउट होगी, बाहर की ओर आएगी, है ना। और नेगेटिव को देखो, इनवर्ड है ना। तो अब आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्यों होता है और रिपल्जन क्यों होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में। तो ये आपको फील्ड भी याद रखनी है, आउटवर्ड कौन सी रहेगी पॉजिटिव, नेगेटिव कौन सी रहेगी इनवर्ड। तो ये याद रखना है। ओके, अब हम समझते कि बहुत सारे अगर मान लो कि बहुत सारे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे कैसे काम करेगी। तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ही जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे कितने चार्ज है, देखो Q1 Q2 Q3 Q4, है ना। अब हम लोग इसके जो P पॉइंट है,
ठीक है, उस पे ये कंबाइन इफेक्ट इसकी फाइंड करेंगे, मतलब कंबाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड। E1 की वैल्यू भी मैंने बता दी आपको, E2 की वैल्यू भी दिखा दी। अब क्या करना है, सबको एडिशन कर दो आप, है ना, ऐसे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। ओके, मतलब सबका समेशन हो जाएगा, तो आपको नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कोई भी एक पॉइंट पे मिल जाएगा आसानी से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। बाय द वे थियरी के फॉर्म में कभी आता नहीं है, बट हो सकता है न्यूमेरिकल इसमें से कोई बन जाए क्वेश्चन, तो ये याद रखना है आपको। तो अब इन डिटेल हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है आपको। देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो कि आप देख सकते हो आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब ये आप देख सकते हो, ये आउटवर्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगा। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो अच्छे से ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है आपको पूरी फील्ड। तो ये बना नेगेटिव चार्ज के लिए। ओके, याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड। चलो अब हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये ध्यान से देखो दोनों, ये ऑलरेडी हो चुका है। Q इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। Q इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो इस पे जाते ज़्यादा ना जाते हुए हम लोग डायरेक्ट सिस्टम ऑफ चार्ज एंड डाइपोल पे फोकस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। देखो ध्यान से देखो, दोनों आउटवर्ड आएगी, है ना, तो एक दूसरे को रिपल्स करेगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप समझ भी सकते हो इसको। तो फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करके एग्जाम में अच्छे से दिखानी है वाली, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव हो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दैट मीन्स परफेक्ट डाइपोल है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ से इमर्ज होगी फील्ड और यहाँ पे एंटर होगी नेगेटिव चार्ज में, है ना। तो ये ऐसे अच्छे से ड्रॉ करके दिखाना। अभी हम मैंने जैसे आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इमर्ज होती है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन देयर में बी स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, ये भी होगा, ठीक है। अगर एक ही चार्ज है तो स्टार्ट होगा और एंड होगा इंफिनिटी पे, ठीक है। इन अ चार्ज फ्री रीजन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैन बी टेकन कंटिन्यूअसली कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ओके, मतलब अगर मान लो कि चार्ज फ्री रीजन है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को कंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। तो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को मतलब क्रॉस नहीं कर सकती। ये सेम है, आई थिंक आपने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ा होगा, और ये साल भी आप पढ़ोगे, है ना, 4th एंड 5th चैप्टर में पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही समझना है। तो तब भी मैं आपको ये समझा दूंगा इन डिटेल। बट यहाँ पे आपको याद रखना इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन नॉट बी क्रॉस इंटरसेक्ट इच अदर, है ना, क्रॉस भी नहीं करेगी और इंटरसेक्ट दोनों एक ही होता है बाय द वे, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो ये भी ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, है ना, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नेवर मेक्स एन क्लोज लूप, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर एक मैग्नेट है आपके पास नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ से इमर्ज होगी यहाँ पे एंड हो जाएगी, खत्म, है ना, अंदर कुछ नहीं होगा। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखोगे ना, तो नॉर्थ से साउथ फिर साउथ से नॉर्थ जाएगी अंदर, मतलब एक क्लोज लूप बनेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पूछ ले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती और मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगी। तो अगर मैं उसका क्लोज इंटीग्रेशन लूंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस एरिया, तो आंसर जीरो नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पर्पस, और जेई हो या नीट हो, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसके क्वेश्चन या तो यूनिट के फॉर्म में आ सकते हैं,
या तो कोई न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा अच्छे से टॉपिक, ठीक है। तो अब एकदम बेसिक लेवल से पहले इसको समझते क्या होता है। हम क्या करते हैं ना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं ऐसे, ओके। अब आपको क्या करना है, मान लो कि इसका एरिया सपोज एरिया ए है, ठीक है, पूरा हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। अब ऐसे मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, एरिया आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल है पूरा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है प्लेट का, उसका एरिया वेक्टर फाइंड कर लेंगे। एरिया वेक्टर कैसे बनता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो भी सरफेस होगा उससे 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर होता है, ओके। मतलब यहाँ पे ऐसे बनेगा, मतलब एग्जैक्टली अगर ये सरफेस एरिया अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका एरिया वेक्टर वर्टिकल आएगा, ओके। तो आपको अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के बिना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स समझ में नहीं आएगा, एरिया वेक्टर के बिना नहीं समझ में आएगा। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड अच्छे से समझ लीजिए, एरिया वेक्टर क्या होता है वो समझ लीजिए, फिर ही आप ये समझने की ट्राई करें, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फ्लक्स की इक्वेशन समझने की ट्राई करते हैं और फ्लक्स क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, ठीक है। अब उससे ना बहुत सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास होगी, जितना एरिया बड़ा होगा उतनी फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी, और हो सकता है कि सेम एरियाज में से भी अलग अलग फील्ड लाइन पास होगी। तो एक टाइप से ये आप बोल सकते हैं कि एक फ्लक्स डेंसिटी जैसा है, डेंसिटी जैसा है कि भाई यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास होगी। बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये एंगल यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फ्लक्स फाई क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, याद रखना। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया, बट हियर एरिया मीन्स व्हाट, एरिया वेक्टर, ओके। नाउ हम लोग इसका यूनिट भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस भी हमको करना पड़ेगा, ओके। m1 l1 t minus 2 for Newton, coulomb means ampere into time, meter square means l square, m1 l3 t minus 3 a minus 1। ये क्या बना, देखो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते ही है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे भी करके आप याद रख लो या लिख लो, कुछ भी करो, है ना, ये पूछेंगे क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, ओके। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके देखो हमने यूनिट डिराइव कर लिया, सब कुछ हो गया। अब हमारा जो मतलब नेक्स्ट टारगेट है क्या है कि भाई डायरेक्शन, एंगल, क्या इफेक्ट होता है। मैंने बताया आपको एरिया वेक्टर क्या होता है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एंगल पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मान लो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, ई ए कॉस थीटा, ओके। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। अब मान लो एंगल, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, थीटा इज जीरो, then flux would be what, EA cos 0, okay. So flux will be maximum here at 0 degree angle, okay. But if let's say theta is 90 degree, okay, अब क्या होगा, EA cos 90 क्या होगा आंसर, 0, because cos 90 क्या होता है, 0। अब आपको अगर ये खुद से आपको समझना है तो एक नोटबुक ले लीजिए अपने हाथ में, है ना, फील्ड लाइन वर्टिकली पास कीजिए, हॉरिजॉन्टल बुक रखते हैं, है ना। तो वो एंगल क्या हुआ, जो बुक का एरिया वेक्टर बनेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर बना 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब 90 डिग्री का रोटेशन दीजिए बुक को, अब फील्ड लाइन क्या होगी, 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, 0। तो ऐसे आपको समझना है, देखो ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये बहुत आसान है, फ्लक्स को इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है ना। पर ध्यान रखना है आपको कि एंगल, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी से भी इसको देख लेते हैं कि आपको
उनसे टॉपिक यहाँ पे देखने एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए क्या पढ़ना है। ओके, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आपको, ठीक है, तो ये वाला याद रख लेना है। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। और एक फ्लक्स की इक्वेशन है ये वाली, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना। तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। अब इसको आपको याद रखना है कि डेल्टा एस क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, एरिया वेक्टर। एंड एंगल भी ऑलरेडी आपको पता है क्या कैसे लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, ये वाली क्वेश्चन याद रखना। अब विदा लेते, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नॉलेज की नगरी में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञान सागर।